नमस्कार भक्तों। आज बात करेंगे गर्ग संहिता की जो श्रृंखला हमने चला रखी है उसमें अध्याय चतुर्थ की, जिसमें विवरण आता है नंद आदि के लक्षण, गोपिका यूथक परिचय, श्रुति आदि के, गोपिका भक्तों प्राप्ति में कारणभूत पूर्य वरदानों का विवरण। इस तरह चतुर्थ अध्याय में जिन जिन का विवरण है वो इस प्रकार है कि नंद आदि के लक्षण क्या हैं, गोपिका यूथ का परिचय क्या है, श्रुति आदि के परिचय क्या है, गोपी भाव की प्राप्तियां किस तरह से होती है, कारणभूत वो पूरे प्राप्त वरदानों का विवरण जो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को बताया वो भी चौथे अध्याय में आपको सुनने को मिलेगा। तो आइए गर्ग संहिता की श्रृंखला में चतुर्थ अध्याय को शुरू करते हैं। आप लोग श्रवण कीजिए और आनंद लीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु ब्रह्मा जी से कहते हैं, सुबल और श्रीदामा नाम के मेरे सखा नंद तथा उपमंद के घर में जन्म धारण करेंगे। इसी प्रकार और भी मेरे सखा हैं जिनके नाम स्त्रोत, कृष्ण, अर्जुन, अंशु आदि हैं। वे भी सभी नौनंद के ग्रह में विशाल ऋषभ, तेजस्वी देवप्रस्थ और वरुथप नाम से मेरे अवतीर्ण होंगे। श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, देवेश्वर किसे नंद कहा जाता है और किसे उपनंद, तथा वृषभानु के क्या लक्षण हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो गौशालाओं में सदा गौओं का पालन करते हैं, गौ सेवा ही जिसकी जीविका है, उन्हें मैंने गोपाल संज्ञा दी है। अब तुम उनके लक्षण सुनो। गोपालों के साथ 9 लाख गायें स्वामी को नंद कहा जाता है। 5 लाख गायों के स्वामी को उपनंद पद प्राप्त होता है। वृषभानु नामक उसका पड़ता है जिसके अधिकार में 10 लाख गायें रहती हैं। ऐसे हो जिसके यहाँ 1 करोड़ गायें की रक्षा होती है, वह नंदराज कहलाता है। 50 लाख गांवों के अध्यक्ष की वृषभानुवर संज्ञा है। सुचंद्र और द्रोण ये 2 ही व्रज में इस प्रकार संपूर्ण लक्षणों से संपन्न गौराज बनेंगे और मेरे दिव्य व्रज में सुंदर वस्त्र धारण करने वाले शत चंद्रानन गोप सुंदरियों के 100 यूथ भी होंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान आप दीन जनों के बंधु और जगत के कारण, प्रकृति के भी कारण हैं। प्रभु अब आप मेरे समक्ष यूथ के संपूर्ण लक्षणों का वर्णन कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु बताते हैं, मुनियों में 10 कोटियों को एक अबूर्द कहा है। जहाँ 10 अबूर्द होते हैं उसे यूथ कहा जाता है। यहाँ की गोपियों में कुछ गोलोकवासिनी है, कुछ द्वारपालिका हैं, कुछ श्रृंगार साधनों की व्यवस्था करने वाली हैं और कुछ सैया संवारने में संलग्न रहती हैं। कई तो पार्षद कोटि में भी आती हैं और कुछ गोपियां श्री वृंदावन की देख रेख किया करती हैं। कुछ गोपियों का गोवर्धन गिरी पर निवास है। कई गोपियां कुंजन वन को सजाती और संवारती हैं तथा बहुतेरी गोपियों मेरे निकुंज में रहती हैं। इन सबको मेरे व्रज में पधारना होगा। ऐसे ही यमुना और गंगा के भी यूत हैं। इसी प्रकार रमा, मधुमाधवी, विरजा, ललिता, विशाखा एवं माया के भी यूत हैं। ब्रह्मा जी इस प्रकार मेरे व्रज में 8, 16, 32 सखियों के भी यूत होंगे। पूर्व के अनेक युगों में जो श्रुतियां, मुनियों की पत्नियां, अयोध्या की महिलाएं, यज्ञ में स्थापित की हुई सीता, जनकपुर एवं कौशल देश की निवासिनी सुंदरियां तथा पुलिद नंद कन्याएं थी,
तथा जिनको मैं पूर्ववर्ती युग में वर दे चुका हूँ, वे सब मेरे पुण्य में व्रज में गोपी रूप में पधारेंगी और उनको भी यूथ होंगे। ब्रह्मा जी पूछते हैं, पुरुषोत्तम, इन स्त्रियों ने कौन सा पुण्य कार्य किया है तथा इन्हें कौन कौन से वर मिल चुके हैं जिनके फलस्वरूप ये व्रज में निवास करेंगी? कारण आपका वह स्थान तो योगिनियों के लिए भी दुर्लभ है। भगवान श्री हरि विष्णु बोलते हैं, पूर्व काल में श्रुतियों ने श्वेत द्वीप में जाकर वहां मेरे स्वरूप भूत विराट पुरुष या पर ब्रह्म का मधुवाणी में स्वप्न लोक, तब सहस्त्रादि विराट पुरुष प्रसन्न हो गए और बोले। श्री हरि ने कहा, श्रुतियों, तुम्हें जो भी पाने की इच्छा है वह वर मांग लो। जिनके ऊपर मैं स्वयं प्रसन्न हो गया उनके लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है? तब श्रुतियां बोली, भगवान आप मन वाणी से नहीं जाने जा सकते, अतः हम आपको जानने में असमर्थ हैं। पुराण वेला ज्ञानी पुरुष जहाँ जिसे केवल आनंद मात्र बताते हैं, अपने उसी रूप का हमें दर्शन कराइए। प्रभु, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए। श्रुतियों की ऐसी बात सुनकर भगवान ने उन्हें अपने दिव्य गोलोक धाम का दर्शन कराया, जो प्रकृति से परे है। वह लोक ज्ञान स्वरूप अविनाशी तथा निर्विकार है। वहां वृंदावन नामक एक वन है जो काम पूर्वक कल्प वृक्षों से सुशोभित है। मनोहर निकंजों से संपन्न वह वृंदावन सभी ऋतुओं में सुखदाई है। वहां सुंदर झरने और गुफाओं से सुशोभित गोवर्धन नामक गिरी है। रत्न एवं धातुओं से भरा हुआ वह श्रीमान पर्वत सुंदर पक्षियों आवर्त है। वहां स्वच्छ जल वाली श्रेष्ठ नदी यमुना भी लहराती है। उसके दोनों तट पर बंधे हैं हंस और कमल आदि से वह सदा व्यास रहती है। यहाँ विविध रास रंग उन्मुक्त गोपियों का समुदाय शोभा पाता है। उसी गोपी समुदाय के मध्य भागों में किशोर वैसे सुशोभित भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं। उन श्रुतियों का इस प्रकार अपना लोक दिखाकर भगवान बोले, कहो तुम्हारे लिए अब क्या करूं? तुमने मेरा यह लोक तो देख ही लिया है, इससे उत्तम दूसरा कोई वर नहीं है। प्रभु, आपके करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर श्री विग्रह को देखकर हम में कामिन भाव आ गया है और हमें आपको मिलने की उत्कट इच्छा हो रही है। हम विरह ताप संतप्त हैं, इसमें संदेह नहीं है। अतः आपके लोक में रहने वाली गोपियां आपका रस रंग पाने के लिए जैसे आपकी सेवा करती है वैसे ही हम भी करें। श्री हरि बोले, श्रुतियों, तुम लोगों का यह मनोरथ दुर्लभ एवं दुर्घट है, फिर भी मैं इसका भली भांति अनुमोदन कर चुका हूँ, अतः यह सत्य होकर रहेगा। आगे आने वाली सृष्टि में जब ब्रह्मा जगत की रचना में संलग्न होंगे, उस समय सारस्वत कल्प बीतने पर तुम श्रुतियां व्रज में गोपियां होगी। भूमंडल भारतवर्ष में मेरे मथुरा मंडल के अंतर्गत वृंदावन में राम मंडल के भीतर मैं तुम्हारा प्रियतम बनूंगा। तुम्हारे मेरे प्रति सुदृढ़ प्रेम होगा जो सब प्रेमों से बढ़कर है। तुम सब श्रुतियां मुझे पाकर सफल मनोरथ होगी। श्री भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी, पूर्व कल्प में मैंने वर दे दिया है, उसी के प्रभाव से ये श्रुतियां व्रज में गोपियां होंगी। अब अन्य गोपियों के लक्षण सुनो। त्रेता युग में देवताओं की रक्षा और राक्षसों का संहार करने के लिए मेरे स्वरूप भूत महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी अवतीर्ण हुए थे। कमल लोचन श्री राम सीता के स्वयंवर में जाकर धनुष तोड़ा और उनकी जनक नंदिनी श्री सीता जी के साथ विवाह किया। ब्रह्मा जी उस अवसर पर जनकपुर की स्त्रियां श्री राम को देखकर
प्रेम विहिल हो गई। उन्होंने एकांत में उन महाभाग से अपना अभिप्राय प्रकट किया, हे राघव, आप हमारे परम प्रियतम बन जाएं। तब श्री राम ने सुंदरियों से कहा, तुम शोक मत करो, द्वापर अंत में तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। तुम लोग परम श्रद्धा और भक्ति के साथ तीर्थ दान तप शौच एवं सदाचार भली भांति पालन करती रहो। तुम्हें व्रज में गोपी होने का सुअवसर प्राप्त होगा। इस प्रकार वर देकर धनुर्धारी करुणा निधि श्री राम अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिया। उसी समय मार्ग में अपने प्रताप से उन्होंने भृगुकुल नंदन परशुराम जी को परास्त कर दिया था। कौशल जनकपति स्त्रियों ने भी राजपथ से जाते हुए उस कमनीय कांति राम को देख उनकी सुंदरता कामदेव को मोहित कर रही थी। उन स्त्रियों को श्री राम के मन ही मन पति के रूप में वर्ण कर लिया। उस समय सर्वज्ञ श्री राम ने उन समस्त स्त्रियों के मन ही मन वर दिया, तुम सभी व्रज में गोपियां होगी और उस समय मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। फिर सीता और सैनिकों के साथ रघुनाथ जी अयोध्या पधारे। यह सुनकर अयोध्या में रहने वाली स्त्रियां उन्हें देखने के लिए आई। श्री राम को देखकर उनका मन मुग्ध हो गया, वे प्रेम से विहिल और मूर्छित सी हो गई। फिर श्री राम व्रत में परायण होकर सरयू के तट पर तपस्या करने लगी। तब उनके सामने आकाशवाणी हुई, द्वापर के अंत में यमुना के किनारे वृंदावन तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। जिस समय श्री राम पिताजी की आज्ञा से दंडक वन की श्री यात्रा की, सीता तथा लक्ष्मण भी उनके साथ थे और वे हाथ में धनुष लेकर इधर उधर विचर रहे थे। वहीं बहुत से मुनि थे, उनकी गोपाल वेशधारी भगवान के स्वरूप में निष्ठा थी। रास लीला के निमित्त वे भगवान का ध्यान करते थे। उस समय श्री राम की युवा अवस्था थी, वे हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए, जटाओं के मुकुट से उनकी विचित्र शोभा थी। अपने आश्रम पर पधारे हुए श्री राम में उन मुनियों का ध्यान लग गया। वे ऋषि लोग गोपाल वेशधारी भगवान के उपासक थे, अतः दूसरे ही स्वरूप में आए हुए श्री राम को देखकर सबके मन में अत्यंत आश्चर्य हो गया। उनकी समाधि टूट गई और देखा तो करोड़ों कामदेव के समान सुंदर श्री राम दृष्टिगोचर हुए। तब वे बोल उठे, अहो, आज हमारे गोपाल जी वंशी एक बेंत के बिना ही पधारे हैं। इस प्रकार मन ही मन विचार करके सबने श्री राम को प्रणाम किया और उनकी उत्तम स्तुति करने लगे। तब श्री राम ने कहा, मुनियों वर मांगो। यह सुनकर सभी ने सबसे एक ही स्वर में कहा, जिस भांति सीता आपके प्रेम को प्राप्त हुई है, वैसे ही हम भी आपके प्रेम को प्राप्त करें। श्री राम बोले, यदि तुम्हारी ऐसी प्रार्थना हो कि जैसा भाई लक्ष्मण है वैसे ही हम भी आपके भाई बन जाएं, तब तो आज ही मैं तुम्हारी यह मनोकामना पूर्ण कर सकता हूँ। किंतु तुमने तो सीता के समान होने का वर मांगा है, अतः यह वर महान कठिन और दुर्लभ है, क्योंकि इस समय मैं एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है। मैं मर्यादाओं की रक्षा में तत्पर रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहलाता हूँ। अतएव तुम्हें मेरे वर का आदर करके द्वापर के अंत में जन्म धारण करना होगा और वहीं मैं तुम्हारे इस उत्तम मनोरथ पूर्ण करूँगा। इस प्रकार वर देकर श्री राम स्वयं पंचवटी पधारे। वहीं पर्ण कुटीर में रहकर वनवासी की अवधि पूरी करने लगे। उस समय भीलों की स्त्रियों ने उन्हें देखा। उनसे मिलने की उत्कृष्ट इच्छा उत्पन्न होने के कारण वह प्रेम से विहल हो गई। यहाँ तक कि श्री राम के चरणों की धूल मस्तक पर रखकर अपने प्राण छोड़ने की तैयारी करने लगी। उस समय श्री राम ब्रह्मचारी के वेश में वहां आए और इस प्रकार बोले, हे स्त्रियों, तुम व्यर्थ ही प्राण त्यागना चाहती हो, ऐसा मत करो। द्वापर के शेष होने पर वृंदावन में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। इस प्रकार का आदेश देकर श्री राम ब्रह्मचारी रूप में वहीं अंतर्हित हो गए। तत्पश्चात श्री राम ने सुग्रीव आदि प्रधान वानरों की सहायता से लंका में जाकर रावण प्रभृति राक्षसों को परास्त किया।
फिर सीता को पाकर पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या चले गए। राजधिराज श्री राम ने लोक अपवाद के कारण सीता को छोड़ दिया। अहो भूमंडल दुर्जनों का होना बहुत ही दुखदाई है। जब जब कमल लोचन श्री राम यज्ञ करते थे तब तब विधि पूर्वक स्वर्णमयी सीता की प्रतिमा बनाई जाती थी। इसीलिए श्री राम भवन में यज्ञ सीताओं का एक समूह ही एकत्र हो गया। वे सभी दिव्य चैतन्य धन स्वरूपा होकर श्री राम के पास गई। उस समय श्री राम ने उनसे कहा, प्रियाओं, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। वे सभी प्रेम परायण सीता मूर्तियां दशरथ नंदन श्री राम से कहने लगी, क्यों, हम तो आपकी सेवा करने वाली हैं। हमारा नाम भी मिथिलेश कुमारी सीता है और हम उत्तम व्रत का आचरण करने वाली सतियां भी हैं। फिर हमें आप ग्रहण क्यों नहीं करते? यज्ञ करते समय हम आपको अर्धांगिनी बनकर निरंतर कार्यों का संचालन करती रही हैं। आपका धर्मात्मा और वेद के मार्ग का अवलंबन करने वाली हैं। यह धर्मपूर्ण बात आपके श्री मुख से कैसे निकल रही है? यदि आप स्त्री का हाथ पकड़कर उसे त्यागते हो तो आपका पाप का भागी बनोगे। श्री राम बोले, सतियों, तुमसे मुझसे जो बात बहुत ही उचित और सत्य है, परंतु मैंने एक प्रतिव्रत धारण कर रखा है। सभी लोग मुझे राज ऋषि भी कहते हैं, अतः इस नियम को छोड़ भी नहीं सकता। एकमात्र सीता ही मेरी सहधर्मणि है। इसीलिए तुम सभी द्वापर में अंत में श्रेष्ठ वृंदावन में पधारना। वहीं तुम्हारे मन की कामना को मैं पूर्ण करूँगा। ब्रह्मा ने वे यज्ञ सीता ही ब्रज में गोपियाँ होंगी। अन्य गोपिकाओं के लक्षण भी तुम सुनो। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता गोलोक खंड के अंतर्गत भगवत ब्रह्म संवाद में अवतार के उद्योग विषयक प्रश्न का वर्णन नामक चौथा अध्याय पूर्ण होता है। तो भक्तों, यह था गर्ग संहिता का चतुर्थ अध्याय जो हमने आपको सुनाया। अगर आपको भगवान में आस्था है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे को हौसला देता है, हमारा हौसला बढ़ता है कि हम आपको इसी तरह नए नई कहानियाँ सुनाते रहें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत अनमोल है, तो आपसे कृपा करके विनती करता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए आपके घर के सभी मनोरथ पूर्ण हो, यही हमारी कामना है।